10 मिस्टेक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि हर एक स्टूडेंट ये टॉप 10 मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो एवरेज स्टूडेंट ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो टॉपर की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है, और अगर हम अवॉइड करते हैं तो यानी कि हम बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक डिप्रेशन रहता है ना कि पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, वो भी नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट अपनी इस जर्नी में, अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू COET PG करियर अड्डा। आई एम योर मेंटोर सुधा, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पहली कॉमन मिस्टेक क्या होती है, दैट इज प्लानिंग के बिना पढ़ाई करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्लान नहीं करते, हमने वीकली प्लानर बनाया ही नहीं है। और ये आप बिल्कुल करेक्ट, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि अरे मैम को कैसे पता कि हम तो प्लानर ही नहीं बनाते। क्योंकि यही तो मिस्टेक है आप लोगों की। आप प्लानर नहीं बनाते तो वीकली प्लानर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पेपर ले सकते हो जो कि आप वहाँ पर अपना एक वीकली प्लानर, आप स्केड्यूल वहाँ पर मेंशन करो कि इस दिन डे 1 में हमें क्या पढ़ना है, डे 2 में, डे 3 में, मतलब वीकली में आपको कौन से दिन क्या टॉपिक को आपको कवर करना है। क्योंकि जब आप प्लान करोगे तभी तो वो प्लान सक्सेसफुल होगा, तभी तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना इसे ही कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको वीकली प्लानर बनाना है। और इसके साथ साथ रेगुलरली आपको सबसे पहला काम सुबह उठकर करना होता है टू डू लिस्ट को रेडी करना, जिससे कि आपका पूरा दिन फ्रेश रहता है और जिससे कि हमें एक बार बार रिमाइंडर आता है, अरे मुझे तो आज दिन में ये करना था, वो तो कर नहीं पाई, ये करना है। तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपको वीकली प्लानर और टू डू लिस्ट आपको बनानी होगी। नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, रीड किया, ये टॉपिक पढ़ा, हमने कर लिया, रीड कर लिया, हो गया, और रिवीजन करते ही नहीं, एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज करते ही नहीं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है भाई एक्टिव रिकॉल टेक्निक होती क्या है। सो सिंपल, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि होता क्या है, हमारे माइंड में जो भी हमारी, क्योंकि देखो मेमोरी समथिंग जो कि आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, कंटेनर में आपने एक एप्पल पुट किया, देन बनाना, देन गुआवा, तो जो एप्पल है वो सबसे नीचे रह जाएगा ना। तो ऐसे ही हमारी जो ब्रेन है वो भी ऐसे ही वर्क करता है। हमें बार बार एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज करना पड़ता है, जिससे कि जो पुरानी यादें हैं वो भी हमें याद रहे, पुरानी चीजें भी हमें, पुराने कंसेप्ट भी याद रहे, और जो नए कंसेप्ट हैं वो भी हमें याद रहे। और इसको करोगे कैसे, इसके लिए आपको रेगुलरली रिविजन करनी होगी। आज जिस टॉपिक को पढ़ा है उसकी रिविजन करो, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन करो। तो यानी कि अब आपके पास 30 डेज बचे हैं, तो आपको रेगुलरली 1 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्योर रिवीजन को आपको देने होंगे। नेक्स्ट मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, नेक्स्ट मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि मॉक टेस्ट से डरते हो कि अगर मॉक टेस्ट करेंगे, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है, हो गया। लेकिन अगर वहीं पर कम मार्क्स आए तो ऐसा लगेगा कि अब तो कुछ नहीं होने का, अब तो नहीं हो पाएगा। तो देखो, मॉक टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। जो गलती हुई है उसे सुधारो और उससे समझने की कोशिश करो। आखिर ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं, जो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लिया, एक साइड में डायरी बना ली, उसमें मेंशन कर लो कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जिनको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कंफ्यूजन हो रही है, वो टॉपिक्स मेंशन करो। मॉक टेस्ट से आपको सीखने का मौका मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है, नेक्स्ट मिस्टेक, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट 5 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और तब आपको समझ में आएगा कि अपकमिंग एग्जाम में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज। ये बात तो मैं सही कह रही हूँ, है ना, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ से सिलेबस, थोड़ा सा वहां से सिलेबस, थोड़ा सा यहाँ से, यही करते हो, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं। एक टीचर के अकॉर्डिंग उसके जो कंसेप्ट हैं वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, दूसरा टीचर अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। एक टीचर अपने अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा, दूसरा अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा। तो आपको और ज़्यादा क्या होता है, भार आपके सर पर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक रिसोर्स को फॉलो करना है, एक टीचर को फॉलो करो, एक ही बुक को फॉलो करो, मल्टीपल रिसोर्सेज बनाओगे और ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट क्या मिस्टेक करते हो आप लोग, रिवीजन के लिए क्या करते हो, रिवीजन के लिए लास्ट के लिए छोड़ देते हो भाई, कि चलो ठीक है लास्ट के 10 दिन बचेंगे और 10 दिन के अंदर हम रिवीजन करेंगे। लेकिन वो जो लास्ट का टाइम होता है ना, उस टाइम पर आपको पैनिक अटैक आने लग जाता है कि अरे भाई अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। तो इस तरीके के मैसेजेस आते हैं हम टीचर्स के पास कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, अब क्या पढ़ें, हम ना पढ़े, बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तो एंड टाइम के लिए बिल्कुल कुछ मत छोड़ो, अभी से रिवीजन करना शुरू कर दो। अभी से करोगे तब जाकर आपका धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, तब जाकर आप काम डाउन होकर पूरा प्रॉपर रिकॉल कर पाओगे और रिवीजन आपकी प्रॉपर अभी से शुरू करोगे तब जाकर खत्म होगी। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी को तो इग्नोर करते हैं और हमें क्या चाहिए होती है, हमें तो भैया मोटिवेशन चाहिए। हम जाते हैं संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखने लग जाते हैं और तुरंत मोटिवेशन आ जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से डीमोटिवेशन आ जाती है। तो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, मोटिवेशन डीमोटिवेशन गया भाड़ में। कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको मोटिवेशन खुद ब खुद मिलेगी। रेगुलरली 1 घंटे पढ़ रहे हो, बट 1 घंटे भी कम टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, लेकिन रेगुलरली पढ़ना है, इस पर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मुझे 14 घंटे पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है, क्योंकि अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे होंगे, CUET PG के एग्जाम भी है, तो और ज्यादा आप लोगों को डर लग रहा होगा। तो आप लोग अपनी हेल्थ को इस टाइम पर सफर करने देते हो। प्रॉपर स्लीप लोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, तब जाकर आपका माइंड प्रॉपर वर्क करेगा। जैसे होता है ना, मशीन में हमें प्रॉपर तेल डालना पड़ता है, अगर खराब हो जाती है मशीन, तो उसमें क्या करना है, आपको भी अपने ब्रेन को तेल डालोगे तभी तो वर्क करेगा अच्छे से। तो प्रॉपर स्लीप चाहिए, आपको माइंड को रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी आपके माइंड जो नई नॉलेज है, तभी वो आपका माइंड क्या लेगा, उन्हीं नई नॉलेज को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट क्या है, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। ये वाला तो बिल्कुल सही है कि मेरी दोस्त ने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, या मेरी दोस्त तो पढ़ नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, उसने तो एक दिन पहले पढ़ के निकाल लिया था एग्जाम, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि अरे मेरी दोस्त तो नहीं पढ़ रही, मैं भी नहीं पढ़ूंगी, जब वो पढ़ेगी तब मैं पढ़ूंगी। तो ये चीजें मत करना, ये चीजें मत करना। एक फिक्स टाइम रखो, कंसिस्टेंसी रखो, बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है भाई, एंड टाइम पर, एंड मूवमेंट पे हम ये करते हैं कि अब हमें लास्ट में 1 शॉट मिल जाए, अब हमें मैम ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि 10 दिन में, हम 5 दिन में हम क्या फॉलो करें जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो एंड टाइम पर कुछ भी फॉलो नहीं कर पाओगे आप, एंड टाइम पर कुछ भी नहीं हो पाता और ज़्यादा केओस हो जाता है। तो इस वजह से आपको अभी से पढ़ाई करनी है और ये वाला, ये एंड मूवमेंट का इंतज़ार मत करना। आई होप कि आपको ये 10 मिस्टेक्स आपको अपनी समझ में आई होगी, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतज़ार कर रहे हो जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर नोट्स मिले, प्रॉपर लेक्चर्स मिले, आपको PYQs मिले, साथ के साथ आपको डाउट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएं, आपको रिवीजन क्लासेस मिल जाएं, तो आप हमारे CUET PG करियर्स अड्डा प्लेटफॉर्म को आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर अभी पार्थ क्रैश कोर्स अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। पार्थ क्रैश कोर्स में आपको ये सारी के सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप कैसे हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट में, वो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। तो अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, सिंपली आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। आप जैसे ही अड्डा 24/7 ये सर्च करोगे, यहाँ पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। ऑल कोर्सेज का आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑल कोर्सेज पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम आपको ये क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको CUET PG क्लिक करना है। CUET PG के सारे बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने CUET PG के क्रैश कोर्स भी हैं, महापैक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जैसे कि CUET PG के क्रैश कोर्स पर आप क्लिक करोगे, आपको सारे क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये मेरा कोर्स है, जैसे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो जैसे आपको जिस भी बैच में एनरोल करना है, तो आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप कूपन अप्लाई कर दोगे ना, SM30 अप्लाई करते ही
SM30 जैसे ही आपने यहाँ पर देखो कूपन डाला, अप्लाई किया, तो आपको हमारा ये क्रैश कोर्स इतने का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको क्रैश कोर्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट में प्रोवाइड किया जाए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में मिले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, sudha.maurya@247.com। ठीक है, @247.com ये मेरी मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी है, और यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेक श्योर कि अपना फ़ोन नंबर ज़रूर शेयर कर देना मेरे साथ, और इसके साथ ही कूपन कोड यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ SM30। ये कूपन कोड यूज़ करोगे तब आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, स्पेशल कोड चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताने ना, लाइक ज़रूर कर देना, देख लेना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।